हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर एस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की नीतियाँ, जिसका पार्ट 2 हम करने वाले हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पहले भी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी आर एस अपन बात करें 2025 में तो यहाँ नीतियों से भी क्वेश्चन मिला था। तो जितनी भी आगामी परीक्षा है सभी के लिए जो है ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 की बात करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है कि लागू कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 2024 को जो है क्या है, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 लागू हुए है। दूसरी बात यहां पर होती है कि फिल्म सिटी है ना, जैसे इसी के साथ ही हम बात करेंगे इको टूरिज्म भूमिट की बात करेंगे, आउटडोर प्ले रेस्टोरेंट की बात करेंगे। इसी के साथ ही जैसे मोटर प्ले सुविधाएं हो गई, रिसोर्सेज हाउसिंग हो गई, ग्रामीण पर्यटन इकाई हो गई और पर्यटन स्टार्टअप जैसी इकाइयों का क्या किया गया है, इसके अंतर्गत जो है समावेश यहां पर किया गया है। आगे देखिए, इसमें जो है न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का कितना है, तो न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का जो है क्या किया गया है, 3 वर्षों तक जो निवेश इसमें करेगा, तो 3 वर्षों तक निवेश करने वाली जो पर्यटन इकाई होंगी इनको क्या किया जाएगा, इनको जो है राजकीय भूमि आवंटन की सुविधा जो है इस नीति के तहत प्रदान की जाएगी। दूसरी बात आती है कि पर्यटन इकाई से जुड़ी हुई राजकीय भूमि जो होगी उनके मालिकाना भूमि के 10% तक क्या होगा, 10% तक एग्रीकल्चर या आवासीय डीएलसी दरों पर जो है एक बार और आवंटन की सुविधा यहां पर दी जाएगी। तो थोड़ा सा आपको उद्देश्य ध्यान रखना है एक तो, और एक आपको लागू कब हुई थी ये आपने जो है इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो यहां से जो है आपके एक क्वेश्चन बनता है काफी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो अब देखो इकाई का उद्देश्य क्या होगा, पर्यटन की बात हो रही है तो डेफिनेटली जो है नई पर्यटन इकाई जो होंगी उनको क्या है, सहायता यहां पर मिलने वाली है। और इसी के साथ ही ये चीज भी ध्यान रखें, जैसे हमारा कन्वर्जन चार्ज हो गया, जैसे स्टाम्प ड्यूटी हो गई, विकास शुल्क हो गया, भू उपयोग परिवर्तन हो गया, तो इनमें जो है 100% छूट भी मिलने वाली है। यहां से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जो कि 2022 की है, तो ये जो है लागू कब हुई थी, 18 अप्रैल 2022 की हुई थी। जबकि इको टूरिज्म नीति की 2021 की बात करेंगे तो ये जो है आपके 15 जुलाई 2021 को लागू हुई थी। राजस्थान पर्यटन नीति जो 2020 की थी ये लागू हुई थी आपके 9 सितंबर 2020 को। जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान पर्यटन जो है इसको पूर्ण उद्योग का दर्जा कब दिया गया था, ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। 18 मई 2022 को जो है इसको पूर्ण उद्योग के रूप में दर्जा दिया गया था। बात आती है कि राजस्थान पर्यटन को जो है उद्योग और कौन सी नीति थी, ये भी बात आती है कि कौन सी जो है यहाँ पर समिति थी जिसके आधार पर जो है इसको उद्योग का दर्जा यहाँ पर दिया गया था, तो मोहम्मद यूनुस नीति समिति थी। इसी के आधार पर जो है पूर्ण उद्योग के रूप में जो है पर्यटन को दर्जा दिया गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। यहां पर बात आती है राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 की बात कर रहे हैं, लागू कब हुई है, तो हमने कहा 9 दिसंबर 2024 को लागू हुई है। उद्देश्य क्या है, जो भी शिल्पकार हैं, जो भी कृषक हैं, जो भी निर्माताओं की क्या करना, आय में वृद्धि करना, इसका क्या है मेन उद्देश्य रहने वाला है। तो नाम से समझ में आ गया, एक जिला होगा और एक क्या है, एक वहां का प्रोडक्ट होगा, एक वहां का उत्पाद होगा। इसके तहत देखो यहाँ पर नवीन सूक्ष्म उद्योगों को मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा, कितना, तो अधिकतम जो है 15 लाख रुपए होगा और परसेंट कितना है 25%। इसी के साथ ही जो लघु उद्यमों को मार्जिन मनी का अनुदान कितना होगा, तो 15% है और अधिकतम यहाँ पर कितना होगा 20 लाख रुपए रहने वाला है। अब देखो ये जो है आपको थोड़े थोड़े ध्यान रखने की, विपणन आयोजन में भाग लेने पर जो अनुदान सहायता होगी वो कितनी मिलने वाली है, 2 लाख रुपए मिलने वाली है। जबकि गुणवत्ता प्रमाणन और आईपीआर पर कितना 75% या 3 लाख रुपए तक क्या होगा, पुनर्भरण होगा। और इसी के साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस की बात करेंगे तो 75% या 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष का कितना होगा, तो यहां पर आपने ध्यान रखना है कि 2 साल तक यहां पर पुनर्भरण किया जाएगा। ई कॉमर्स वेबसाइट और कैटलॉगिंग विकास की बात करेंगे तो इसमें आपको 60% का जो है ग्रांट यानी कि यहां पर अनुदान मिलेगा और एक मुश्त राशि के रूप में 75,000 रुपए की राशि जो है मिलने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि पंच गौरव कार्यक्रम की बात करेंगे तो पंचमुखी विकास हेतु के लिए चलाया गया है कौन सा, पंच गौरव कार्यक्रम। अब इसमें कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे
एक जिला एक उपज, कैसे ध्यान रखोगे? अब भैया उपज जैसी चीजें तो कहाँ होंगी, उपजाएंगे कहाँ? जब हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो उपज का संबंध किससे हो जाएगा? कृषि विभाग से हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद, अब प्रोडक्ट भैया कहाँ बनेंगे? जो इंडस्ट्री होगी, इंडस्ट्री में ही तो प्रोडक्ट बनेंगे। तो कनेक्ट करके याद कर सकते हो कि एक जिला एक उत्पाद का नोडल विभाग कौन सा है? उद्योग विभाग है। एक जिला एक प्रजाति, अब प्रजाति हम कहाँ पर? तो भैया किस्म वगैरह प्रजाति जो है वो कहाँ पर हम बात कर रहे हैं? वनों की, तो वन विभाग जो है इसका जो है नोडल विभाग हो जाएगा। एक जिला एक खेल, नाम से समझ में आ रहा है कि खेल की बात हो रही तो डिपार्टमेंट कौन सा? नोडल विभाग खेल विभाग। एक जिला एक पर्यटन स्थल, पर्यटन की बात आ गई तो यहाँ पर डिपार्टमेंट कौन सा हो जाएगा? टूरिज्म डिपार्टमेंट, यानी कि पर्यटन विभाग जो है इसका यहाँ पर हो जाता है। तो ये पंच गौरव कार्यक्रम है। क्या है? पंच गौरव कार्यक्रम है, इनके नोडल विभाग जो है आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर देखो एक आती है राजस्थान ABGCXR नीति 2024, तो मेनली तो आपको यही ध्यान रखना है कि लागू कब हुई है। तो ये ऑलमोस्ट जो है आप सभी को पता है, राइजिंग राजस्थान की जब हमने बात की थी तो 9 दिसंबर 2024 को जो है ये लागू हुई थी। पूर्ण रूप क्या है? तो इसका नाम भी पूछा जा सकता है। तो A4 क्या हो जाएगा? एनिमेशन है ना, V4 विजुअल इफेक्ट्स हो जाएगा यहाँ पर। जबकि हम बात करें यहाँ पर G की, तो G का मतलब होता है गेमिंग, C की बात करेंगे तो C का मतलब होता है कॉमिक्स, और जबकि यहाँ पर XR से हम कह रहे हैं कि एक्सटेंडेड जो है यहाँ पर रियलिटी, तो ये इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसका क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? तो नाम से समझ में अब तो आपको आ गया होगा कि जो भी कल्चर है, जो भी स्थानीय प्रतिभागी जो हैं, इसी के साथ ही स्थानीय जो संसाधन जो है इनको क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। और बढ़ावा मिलेगा तो इनके लिए जो है इनको ग्रांट दिया जाएगा, तभी तो इसको बढ़ावा मिलेगा। और स्थानीय सामग्री निर्माण और संस्कृति बढ़ाने के लिए जो है जो भी स्टार्टअप होंगे उसको एक्स्ट्रा ग्रांट जो है यहाँ पर मिलने वाला है इसके तहत। आगे देखिए यहाँ पर हम बात करें, एक और आता है एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024। तो मैंने कहा कि लागू ये सारे जो हैं कब के हैं? तो 9 दिसंबर 2024 जो है इसकी डेट है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? जो भी हथकरघा हस्तशिल्प उत्पादन की बात करेंगे या MSME, और ध्यान रखना अभी हाल ही में जो केंद्रीय बजट 2025-26 आया है उसमें MSME की परिभाषा जो है, परिभाषा में आपको ध्यान रखना है कि कितना टर्नओवर होगा, कितना जो है उसमें निवेश होगा, तो उसकी परिभाषा भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वैश्विक बाजार के अनुरूप जो है इनमें क्या करना? इन सभी में कार्य क्षमता का विकास करना जो है इसका क्या है? प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। हस्तशिल्प और बुनकर जो होंगे इनको ई-कॉमर्स के लिए, तो ये ध्यान रखना है कितने हजार तक का? तो 50,000 रुपए तक का जो है विक्रय सहायता इनको दी जाएगी। जबकि हम बात करेंगे क्लस्टर में सॉफ्ट इंटरवेंशन क्रियाओं के लिए, वहां पर कितना मिलेगा? तो यहाँ पर जो है मिलेगा आपके 50 लाख। तो यहाँ पर कितना था? ई-कॉमर्स के लिए 50,000, जबकि क्लस्टर में सॉफ्ट इंटरवेंशन क्रियाओं की बात करेंगे तो यहाँ पर 50 लाख रुपए जो है आपको मिलने वाला है। जबकि कच्चा माल डिपो करने के ऋण पर जो है ब्याज कितना मिलेगा? तो 8% का जो है यहाँ पर ब्याज रहने वाला है। और इसी के साथ ही नवीन क्लस्टर विकास हेतु के लिए जो है अधिकतम कितना? 60%, यानी कि 5 करोड़ रुपए तक की जो है सहायता यहाँ पर आपको मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए आगे बात आती है कि राजस्थान एमसेंड नीति वही लागू कब हुई है? 9 दिसंबर 2024 को हुई है। अब यहाँ पर बात हो रही है तो एमसेंड है ना, तो ध्यान रखेंगे एमसेंड के उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य हो जाएगा। एमसेंड उत्पादन में प्रति वर्ष तक कितनी? तो 20% तक की वृद्धि करना जो है इसका जो है उद्देश्य है। और भैया MSME से संबंधित जो भी इकाइयां होंगी उन इकाइयों की स्थापना करना क्या है? इस नीति का उद्देश्य रहने वाला है। क्या क्या प्रावधान है? ये कह रहे हैं कि जो एमसेंड इकाइयां जो होंगी इनको उद्योग का दर्जा जो है यहाँ पर दिया जाएगा। और इसी के साथ ही राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जिसे हम रिप्स के नाम से जानते हैं, तो रिप्स 2024 के तहत जो है परिलाभ यहाँ पर दिया जाएगा। एमसेंड इकाई में टर्नओवर और अनुभव की जो बाध्यता है उसको क्या कर दिया गया है? समाप्त यहाँ पर कर दिया गया है। ये है आपकी लास्ट कि इसमें जो है ओवरबर्डन पर कितनी % छूट मिलेगी? तो ध्यान रखना जो DMFT होगा उसमें 100% की जो है आपकी छूट मिलने वाली है। सरकारी भूमि पर जो ओवरबर्डन होगी, जो रॉयल्टी होगी, उसमें कितना? तो उसमें जो है आपके 50% जो है आपकी क्या है? डिस्काउंट मिलने वाला है। और इसी के साथ ही ध्यान रखेंगे सरकारी वित्त पोषित निर्माण में बात करेंगे तो कितना? 25% है ना, एमसेंड की जो है उपयोगिता अनिवार्य कर दी गई है। ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि एमसेंड नीति 2020 जो है प्रथम थी, मतलब पहली नीति आई थी आपकी कब? आपके 2020 में। और अभी जो है हमने नई नीति की बात की है तो ये आपके कब है? 2024। और ये आपके कब लागू हुई है? तो 9 दिसंबर 2024 को लागू हुई है। ध्यान रखेंगे जो पहली नीति आई थी
है ना। जो 2020 की नीति है तो लागू कब हुई थी? 25 जनवरी 2021 में लागू हुई थी, जिस पर सहकारी भवन निर्माण में कितने परसेंट? तो 25% जो है एमसेंड अनिवार्य था। तो आपको नए प्रावधान भी याद रखने हैं और थोड़ा जो है आपके पुराने जो प्रावधान थे उनमें क्या चेंज किया गया है तो ये भी ध्यान रखना है। इसका पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ जुड़े रहिए आर एस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।